नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन से मुखातिब होते हुए कि उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। क्यों तैयार की गई है? क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, रसूल की इताअत नहीं करते। अगर तुम अल्लाह की इताअत करोगे और रसूल की इताअत करोगे तो तुम पर रहम किया जाएगा, ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने परवरदिगार के हुज़ूर बख्शिश मांगो, अपने गुनाहों की तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो और उस जन्नत की तरफ दौड़ कर चले जाओ जिसका अर्श इतना वसी है, ज़मीन और आसमान के बराबर है, और ये इन खुदा तर्श लोगों के लिए तैयार की गई है जो अपना माल खर्च करते हैं इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में, खुशहाली में हो चाहे तंग दस्ती में हो, हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, और ऐसे ही लोग नेक दिल होते हैं और इनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों से जब कोई बुराई हो जाती है, कोई अपने ऊपर जुल्म हो जाता है, तो अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते हैं, फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और दीदा दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और आइंदा हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो उनसे गुनाह सरज़द ना हो। हमारी आज की आयत नंबर 136 से लेकर आयत नंबर 140 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीना फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। ऐसे लोगों की जज़ा इनके परवरदिगार के हाँ ये है कि वो इन्हें माफ़ कर देगा और ऐसे बाग़ात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये अच्छे अमल करने वालों का कैसा अच्छा बदला है। यानी उन्हीं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्हीं लोगों की अल्लाह ताला बात आगे बता रहे हैं कि जो बुराई करने के बाद फ़ौरन इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, अल्लाह ताला इससे तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, उनकी जज़ा अल्लाह ताला के हाँ है। अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देते हैं, उन्हें ऐसे बाग़ात में दाखिल करते हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो वहाँ हमेशा रहेंगे, खुश रहेंगे, और ये उनके अच्छे अमाल का अच्छा बदला है। आयत नंबर 137। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनानुन फ़सीरु फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुमसे पहले बहुत से वाक़यात अल्लाह की सुन्नत जारिया के मुताबिक गुज़र चुके हैं, लिहाजा ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ था। अब ये कुरान पाक में बहुत से मौके पर आएगी ये चीज़ जिसमें अल्लाह ताला लोगों को दावत आम दे रहे हैं कि ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो कि जिन लोगों ने अम्बिया को और अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया था उनका आखिर क्या अंजाम हुआ। मसलन कौम आद का क्या हशर हुआ, कौम समूद का क्या, कौम नूह का, असहाब मदीन, असहाबुल हिज्र, कौम सबा वग़ैरह वग़ैरह का क्या हशर हुआ। इस तरह बाज़ अशख़ास का भी ज़िक्र आता है, मतलब फ़िरौन का, आले फ़िरौन का क्या हशर हुआ। ये अल्लाह ताला की आयत की तरतीब है जिसमें अल्लाह ताला दावत आम दे रहे हैं कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो, इबरत हासिल करो उन लोगों से कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया, अल्लाह ताला की वहदानियत को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया, और तुम्हें फिर मोहतात रह के जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है ये दुनिया की। आयत नंबर 138। हाज़ा बयानुल लिन्नासी हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। ये वाक़यात लोगों के लिए खुली तंबीह हैं और डरने वालों के लिए हदायत भी है और नसीहत भी। यानी ऐसे वाक़यात आम लोगों के लिए महज एक तारीख़ी बयान की हैसियत रखते हैं जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का डर नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का डर होता है उनके लिए तो ये एक वार्निंग है जिसे हम खुली तंबीह कहेंगे, ये वो है, और वो इससे हदायत भी हासिल करते हैं, नसीहत भी हासिल करते हैं, अपने आप को कॉशियस रह के वो चलते हैं, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरते हैं। आयत नंबर 139। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मुसलमानों, ना तुम सुस्ती दिखाना और ना ही गमज़दा होना, और अगर फिल वाक़या तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे।
اب پھر غزوہ احد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت غالباً اس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی اور بد دلی کا شکار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک کلیہ بیان فرما دیا کہ اگر تم فی الواقعہ مومن ہو تو سست اور غمزدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا اور تم جو ہو وہ فتح یاب ہوگے۔ آیت نمبر 140 اِن یمسسکم کرحٌ فقد مس القوم کرحٌ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جنگ بدر میں کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا، ظاہر سی بات ہے انہیں شکست ہوئی تھی۔ اب جب غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی گرفتار نہ ہوا، کیونکہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور قریش مکہ کو پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس آیت میں شکستہ دل مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فتح شکست تو چلتی ہی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ یہ آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ کون سچے دل سے ایمان لایا ہے، کون جو ہے وہ پورے دل سے ایمان لایا ہے اور اس طرح کی مال و متاع کی آزمائش میں نہیں پھنسا۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی بنا لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم لوگوں سے مراد وہی منافقوں کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا اس کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، اور جس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو یہ لوگ مسلمانوں میں بددلی پھیلانے میں پیش تھے کہ اسی لیے تو ہم نے جنگ نہیں لڑی، اسی لیے تو ہم واپس چلے گئے تھے وغیرہ وغیرہ کہہ کے ان کا مزید دل برا کرتے تھے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔